प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए परीक्षा में सफलता के उपाय क्या हैं और मेष राशि के बच्चों को, मेष राशि के विद्यार्थियों को परीक्षा में किस तरह की दिक्कतें परेशान करती हैं। देखिए, मेष राशि एक चंचल राशि है और परीक्षा के समय में मेष राशि वालों का मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है। एकाग्रता की समस्या इनको परेशान करती है। ये कॉन्संट्रेट नहीं हो पाते, ये एकाग्र नहीं हो पाते। कोशिश करते हैं पढ़ने की, बैठने की, लेकिन मन चंचल हो जाता है, लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब इस समस्या को बेहतर करने के लिए मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करें और प्रार्थना करें। जितना सुबह अर्पित करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और कोशिश करें कि रात में देर तक ना पढ़ें, सूर्योदय के पहले उठ करके पढ़ने का प्रयास करें। और जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप गुड़ खा करके परीक्षा देने जाइएगा। तो मेष राशि वालों की मुख्य समस्या ये है कि उनके मन की चंचलता को दूर करना है, उनके मन को एकाग्र करना है। और अगर उनका मन एकाग्र हो गया, अगर उनका मन कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो वो परीक्षा में अच्छी सफलता पाएंगे। इसके लिए उन्हें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ज्यादा कुछ ना कर सकें तो परीक्षा देने के लिए जब आप जा रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, देखिए, वृषभ राशि वाले मेहनती बहुत होते हैं, तैयारी बहुत ईमानदारी से करते हैं और काफी अच्छा पढ़ाई करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन परीक्षा के समय इनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा रहती है कि ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, मैं लिख ना पाऊं तो क्या होगा, कहीं चीजें मुझे भूल ना जाएं, मैं ये नहीं पढ़ पाया, मैं वो नहीं पढ़ पाया, ये छूट गया, वो छूट गया। परीक्षा के समय थोड़ी सी दुविधा, थोड़ी सी कंफ्यूजन इनके मन में आम तौर पर रहती है। अगर वृषभ राशि है तो आपके मन की दुविधा को दूर करना है और आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़िया बनाना है। इसके लिए हल्के हरे रंग का रुमाल आप अपने साथ में रखिएगा। ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर के 2-4 रुमाल सिलवा लीजिएगा और जब परीक्षा देने जाएंगे तो इस रुमाल को अपने साथ, अपने बैग में, अपने जेब में रख करके जाइएगा। परीक्षा के लिए जाते समय आप हरी सौंफ खा करके जाइएगा। कोई भी परीक्षा हो, आप सुबह जब भी जाएंगे परीक्षा देने, आप हरी सौंफ खा करके जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब परीक्षा में ये जरूरी होता है आमतौर पे कि आपको स्कूल की ड्रेस पहन के जाना होता है, तो हम उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि आप हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रख करके ले जाइएगा। उससे आपकी एकाग्रता बेहतर होगी और मन में जो कंफ्यूजन रहती है, मन में जो दुविधाएं रहती हैं, वो दुविधाएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो बच्चे होते हैं आम तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मिथुन राशि के बच्चों की बुद्धि में कोई दिक्कत नहीं होती, बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है। लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। इनको लगता है कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं,
कोई दिक्कत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इनकी परीक्षा में नुकसान हो जाता है। अति विश्वास में ये परीक्षा में मारे जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते जिन चीजों पर ध्यान देना होता है। इसीलिए बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद मिथुन राशि वाले कहीं ना कहीं परीक्षा में फंस जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस को कम करना है, मन को ज्यादा एकाग्र करना है और सामान्य तरीके से पढ़ाई में मेहनत करनी है। क्या किया जाएगा? देखिए, जितने दिनों तक आपकी परीक्षा चल रही है, आप घर में, अब स्कूल में तो स्कूल ड्रेस पहन के ही जाना होगा, लेकिन घर में आप ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के कपड़े पहनिएगा। वाइट कलर का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी परीक्षा के समय के दौरान, आप घर में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और परीक्षा के लिए जाते समय थोड़ी सी दही खा करके जाइएगा। जरूरी नहीं है कि दही में चीनी डाली जाए, चीनी डालकर भी खा सकते हैं और बिना चीनी के भी खा सकते हैं। दही खा करके आपको परीक्षा के समय जरूर जाना है। अगर मिथुन राशि के लोग ऐसा करें तो परीक्षा में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा। जिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके नंबर कटते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां उनसे होती हैं, वो तमाम छोटी छोटी गलतियां उनसे नहीं होंगी, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में। अगर गणित की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो सिली मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। आपकी छोटी सी चूक, आपकी छोटी सी भूल आपको असफल कर देती है। आपकी छोटी सी भूल की वजह से आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आप मेहनत तो करते हैं, आप ध्यान भी देते हैं, आप समय भी लगाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से प्रेशर के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि कर्क राशि के लोग बहुत जल्दी अपने दिमाग पर प्रेशर पैदा करते हैं और इस प्रेशर की वजह से छोटी सी चूक इनसे हो जाती है, जिस चक्कर में ये असफल हो जाते हैं। आपकी शिक्षा का जो ग्रह है वो है मंगल। इसलिए आप एक नियम बना लें कि जितने समय तक परीक्षा चल रही है, खासतौर से परीक्षा वाले दिन, सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, तो सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप परीक्षा देने जाएंगे। और जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो लाल मसूर के दाने, मसूर की दाल होती है, लाल मसूर की जो दाल है उसके एक आध दाने आप चबा करके परीक्षा देने जाइएगा। आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हमें कर्क राशि वालों को केवल सिली मिस्टेक्स से, छोटी छोटी गलतियों से बचाना है। और अगर इनको छोटी छोटी गलतियों से बचाया जाए तो आम तौर पर जो क्लास के टॉपर होते हैं, जो क्लास के मजबूत बच्चे होते हैं, कर्क राशि वाले उनमें से एक होते हैं। सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि वालों की मुश्किल ये है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि किस दिशा में मेहनत करनी है। 4 विषय हैं इनके पास, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, सोशल साइंस है। किसमें ज्यादा समय देना है, ज्यादा समय देने की जरूरत है, और किसमें थोड़ी सी मेहनत करने से काम चल जाएगा, ये समझ नहीं पाते, लक्ष्य को जान नहीं पाते। यानी अगर ये फोकस कर लें, ये जान लें कि किस विषय पर कितना समय देना है, और आगे मेरा टारगेट इंजीनियरिंग का है, मेरा टारगेट मेडिकल का है, उसको समझ करके अगर ये पढ़ें तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं।
लेकिन ये लक्ष्य को नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि किस विषय पर कितनी मेहनत आपको करनी है। इस वजह से इनको नुकसान होता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर रोज सुबह जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल रोज सुबह सूर्य भगवान को आपको अर्पित करना चाहिए और जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके सुबह के समय जल देंगे। जिस दिन परीक्षा है उस दिन तो जरूर जल देंगे। परीक्षा वाले दिन जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो 2-4 दाने पीली सरसों के खा करके तब जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और साथ में मेहनत तो खैर आप करते ही हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो परीक्षा में सफलता की संभावनाएं आपके लिए काफी बेहतर, काफी अच्छी हो जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के ऊपर हमेशा से ये दबाव होता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे अपना कॉलेज टॉप करना है, मुझे फर्स्ट आना है। ये दबाव बहुत होता है। कभी कभी कन्या राशि वालों के माता पिता की तरफ से होता है और कभी कभी कन्या राशि वाले खुद अपने ऊपर दबाव पैदा कर लेते हैं। देखिए, पढ़ाई कोई जंग नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है अपने ज्ञान के लिए और अपनी सफलता के लिए। युद्ध की तरह दबाव में आके पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट नहीं आते, सेकंड आ जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं, तो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए इतना प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेशर लेते हैं या जितना ज्यादा आपके माता पिता आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उतना आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। कन्या वाले इतने प्रेशर में बिल्कुल न रहें। पढ़ाई है, कोई युद्ध नहीं है और आप इसमें सफल होंगे क्योंकि आप बुद्धिमान भी हैं, आपने मेहनत भी की है, आप सही तरीके से पढ़ाई भी किए हैं। इसलिए दबाव से बचिए, क्योंकि दबाव की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। आपको लगता है कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं फर्स्ट नहीं आई तो क्या होगा। इतना प्रेशर पालने की जरूरत नहीं है आपको। अपने आत्मविश्वास को अच्छा रखने के लिए, प्रेशर को घटाने के लिए रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाइएगा। खास तौर से जिस दिन परीक्षा है उसके 1 दिन पहले वाले शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और जब आप परीक्षा के लिए जाते हैं तो उस समय लौंग खाकर जाइएगा। 1 लौंग अपने मुंह में डाल लीजिएगा, लौंग चबा करके परीक्षा के लिए जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और फिर मैं बता दूं कि कन्या राशि वालों को अपनी पढ़ाई के लिए अपने दिलो दिमाग में प्रेशर पालने की कोई जरूरत नहीं है। इतने प्रेशर से जीवन नहीं चलता है। तुला राशि। देखिए, तुला राशि वाले सामान्यतः साल भर तो प्रेशर नहीं पालते, साल भर कोई टेंशन नहीं होती। ये कहते हैं जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, चिंता क्या है, खेल लो, कूद लो। और जब एग्जाम आता है इनका, तब इनको तनाव हो जाता है कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं, इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं, ये सवाल नहीं आ रहा है। एग्जाम के अंतिम समय में दोस्त को फोन करते हैं, अरे वो सवाल किया है कि नहीं, वो नोट्स बनाया है कि नहीं। एग्जाम के अंतिम समय में बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। अब जब आप फाइनल समय में एक्टिव होंगे, एग्जाम के समय में आपको याद आएगा सब कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि तनाव होगा। और वो तनाव आपको हो जाता है क्योंकि आप प्लान करके कभी नहीं चलते। तनाव मत पालिए। देखिए, तनाव अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तनाव होना चाहिए, लेकिन इतना भी तनाव मत पालिए कि परीक्षा पर, आपकी सेहत पर इसका असर पड़े। बिल्कुल तनाव मत पालिए। जो आपके पास समय है, जो आपके पास संसाधन है, उसी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिए। उसमें भी आप सफल हो जाएंगे क्योंकि बुद्धिमान तो आप हैं।
इसीलिए आप तनाव मत पालिए। जो समय है, जो संसाधन है, जो चीजें आप जानते हैं, उसी को बेहतर करने का प्रयास करिए। टेंशन मत पालिए, क्योंकि ज्यादा टेंशन पालेंगे तो आपकी सेहत पर इसका असर पड़ेगा। क्या उपाय करेंगे तुला राशि के लोग? एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में आप पहन लीजिएगा। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा तिलक नहीं लगाएगा, बच्चा छल्ला नहीं पहनेगा। तो अगर ऐसा है आपके विद्यालय में कि आप लोहे का छल्ला उंगली में नहीं पहन सकते, तो आप लोहे के छल्ले को काले धागे में डालकर अपने गले में पहन लीजिएगा। लेकिन लोहा आपको मुख्यतः धारण करना है। ये आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को बढ़ा देगा, आपको ताकतवर बना देगा, और ताकतवर बन के आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। परीक्षा के लिए जब आप निकलेंगे अपने घर से, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो थोड़े से काले तिल खा करके जाइएगा। 2-4 दाने काले तिल के चबा करके जाइएगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मैं कहूंगा तुला राशि वालों को, तनाव मत पालिए, बुद्धिमान हैं आप, और अंतिम समय में भी सफलता पाने की योग्यता है आपके पास। इसलिए किसी तरह का टेंशन पालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक वालों की क्या समस्या है? जो वृश्चिक राशि के बच्चे होते हैं, या तो परीक्षा के समय उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है, मैं सब कर लूंगा, मुझे सब आता है, मैं बहुत अच्छी तैयारी किया हूं, मुझे सफलता मिलेगी। और या परीक्षा के समय कॉन्फिडेंस इनका बिल्कुल नीचे रहता है। या तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, या तो कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होगा। मध्यम स्तर पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब हमें इनका कॉन्फिडेंस बैलेंस करना है। बैलेंस होना चाहिए कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा होगा तो भी नुकसान होगा, और बहुत कम होगा तो भी नुकसान होगा। तो कॉन्फिडेंस बैलेंस कैसे होगा? इसके लिए आप तेल मसालों का सेवन कम से कम करिएगा। कम से कम जितने दिन परीक्षा चल रही है, उतने दिन ऑयली स्पाइसी फूड मत खाइएगा, उसका सेवन कम करिएगा। सुबह के समय खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते आप जरूर खाइएगा रोज, जब तक आपकी परीक्षा चल रही है। इससे आप परीक्षा के दौरान बीमार नहीं होंगे, और इससे परीक्षा के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। परीक्षा के लिए जब आप निकलेंगे, तो 1 दाना 2 दाना चने की दाल खा करके निकलिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मैं बता दूं कि परीक्षा के दौरान आप अपने खान पान में उल्टी सीधी लापरवाहियां मत करिएगा। एक तरफ परीक्षा है और एक तरफ आपकी सेहत बिगड़ गई अगर, तो दिक्कत होगी। इसलिए परीक्षा के दौरान तेल मसाले स्पाइसी फूड आप बिल्कुल मत खाइएगा। धनु राशि। धनु राशि के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, और लंबे लंबे समय 12-12, 14-14, 18-18 घंटे पढ़ सकते हैं। इतनी ताकत होती है इनके पास। लेकिन होता क्या है, जब परीक्षा आती है तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इतनी ज्यादा मेहनत किए होते हैं कि इनको लगता है कि मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ लिया। लेकिन परीक्षा के समय जब पढ़ने बैठते हैं तो मन में विचार ऐसे आते हैं, मन में सोच ऐसी आती है कि परीक्षा के समय इनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। जो लड़का या जो लड़की साल में रोज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता हो, वो परीक्षा के समय घबरा जाता है अपनी एकाग्रता की वजह से। अगर राशि होती है धनु, क्या करना चाहिए? देखिए, जितने दिन आपकी परीक्षा है, रोज सुबह हनुमान जी को लाल फूल आपको चढ़ाना चाहिए। और खास तौर से जिस दिन आपकी परीक्षा है, उस दिन आप हनुमान जी को लाल फूल जरूर चढ़ाइएगा और प्रार्थना करिएगा हनुमान जी से। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। सिर्फ परीक्षा के दौरान आपको अच्छा परफॉर्म करना है, और उसके लिए आप हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा सुबह के समय करते रहिए। और जब परीक्षा के लिए निकलेंगे घर से,
तो थोड़ा सा गुड़ खा करके जाएंगे, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। और धनु राशि के लोग वो लोग होते हैं जो वो परीक्षा भी पास कर लेते हैं जिन परीक्षाओं में कोई पास नहीं होता। धनु वाले आमतौर पे टॉपर ग्रेड में आते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि परीक्षा के समय जब परीक्षा आती है तो जितना लेवल कॉन्फिडेंस का होना चाहिए, जितना एकाग्रता का होना चाहिए, वो आमतौर पे नहीं होता है। तो ऐसे समय में धनु राशि के लोग हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा करते रहे, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, 5 सवाल पढ़ के एग्जाम में पास हो जाएंगे या कुंजी पढ़ के या गाइड पढ़ के पास हो जाएंगे, उसमें मकर राशि वाले नंबर 1 हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में ये पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। 5 सवाल पढ़ लिए, 10 सवाल पढ़ लिए, या कोई गाइड आ रही है, कोई कुंजी आ रही है, कोई की आ रही है, उसको पढ़ के पास होने का प्रयास करते हैं। अक्सर किस्मत इनका साथ देती है और ये पास भी हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा के अंतिम दिनों में ये जो आपकी लापरवाही है ना, कि मैं 5 सवाल पढ़ूंगा, यही 5 आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, या मैं 10 सवाल पढ़ूंगा, यही 10 आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, या गाइड से पास हो जाऊंगा, कुंजी से पास हो जाऊंगा, ये जो आपकी टेंडेंसी है, परीक्षा के अंतिम दिनों में जो आप थोड़े लापरवाह हो जाते हैं ना, ये आपको भारी पड़ जाता है। एक पेपर में बैक आ गया, या सारे नंबर बड़े अच्छे आए, एक पेपर में बहुत ही खराब नंबर आ गए। ये आपकी लापरवाही की वजह से होता है, क्योंकि परीक्षा के समय में, परीक्षा के अंतिम दिनों में आपकी लापरवाही बहुत बढ़ जाती है। देखिए, गाइड, कुंजी, सवाल इंपॉर्टेंट, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता भी जरूरी है जीवन में, और पढ़ाई के लिए थोड़े गंभीर हो जाइए तो अच्छा होगा आपके लिए। सफलता की प्राप्ति के लिए परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान जितने दिनों तक आपकी परीक्षा चल रही है, अपने घर में जब भी आप रहते हैं, आप कोशिश करें कि आप वाइट कलर के कपड़े पहने, सफेद रंग के वस्त्र पहने, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब भी आप परीक्षा के लिए निकल रहे हैं, उस समय थोड़ी सी मिश्री खा करके निकलिएगा, भगवान का स्मरण करके निकलिएगा, आप सफल होंगे। एक बात समझिए, सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती। शॉर्टकट से आप पास हो सकते हैं, शॉर्टकट से ज्ञानी बुद्धिमान नहीं हो सकते। शॉर्टकट भी कभी कभी जरूरी होता है, परीक्षा के अंतिम समय में शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाकी समय में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए, और परीक्षा के अंतिम समय में जो जुगाड़ वाला मामला है आपका, इससे जरा बचने का प्रयास करिए। कुंभ राशि इंटेलिजेंट राशि है, बुद्धिमान बहुत हैं, थोड़ा पढ़ के बहुत ज्यादा जानने की काबिलियत होती है इनके पास। एक बार 2 बार चीजों को पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा, और बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब कर लेते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। लेकिन परीक्षा के समय में जाने क्या इनके दिमाग में आता है, क्या सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल पाएगी, ऐसा ना हो कि ये सवाल आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा है, या जिस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, जिस सब्जेक्ट में, कहीं उसमें फेल ना हो जाऊं। परीक्षा के दिनों में अनाप शनाप तनाव पैदा करते हैं। जब आप बुद्धिमान हैं, आपने पढ़ाई की है, आप विषय को जानते हैं, तो आप क्यों इतना परेशान होते हैं, इतना टेंशन क्यों है? देखिए, आपके लिए परीक्षा पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे कुंभ राशि के सामान्यतः लोग होते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई करके बहुत सारा नंबर ले आते हैं, तो ये काबिलियत कुंभ वालों के पास होती है, तो आपको टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करना जानते हैं, और कठिन समय में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो तनाव मत पालिए। तनाव घटाने के लिए रोज सवेरे भगवान गणेश की पूजा करिए। भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास, ये आपको अर्पित करना है, और गणपति गजानन से प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, आपका तनाव कम हो, और आप परीक्षा में सफलता पा सकें। जब आप परीक्षा के लिए निकलते हैं, उस समय हरी इलायची खा करके जाइएगा, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात जो कुंभ वालों को मैं अलग से कहूंगा वो ये है, देखिए, दूसरे लोगों की मदद करना,
दूसरे मित्रों की सहायता करना बड़ी अच्छी बात है, सहायता करनी चाहिए, ग्रुप स्टडी भी करनी चाहिए, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई तो कर लीजिए। आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते, दूसरों को पढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं। ये सब मत करिए, अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और तनाव बिल्कुल मत पालिए, आपके लिए परीक्षा तनाव का कारण कभी हो ही नहीं सकता। आपको तनाव पालने की कोई जरूरत नहीं है। मीन राशि, परीक्षा के समय में आप इतना ज्यादा सोच लेते हैं या इतना ज्यादा तनाव पाल लेते हैं, इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि परीक्षा के समय में आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एग्जामिनेशन के टाइम में जिन बच्चों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा बिगड़ता है, उन बच्चों में मीन राशि नंबर 1 है। मीन राशि के बच्चे परीक्षा के समय में इतना पढ़ेंगे, खाएंगे नहीं, प्रेशर में रहेंगे, रात रात भर पढ़ेंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, तो इनका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। इसलिए इनका स्वास्थ्य परीक्षा के समय में आमतौर पर बिगड़ जाता है। देखिए, पढ़ाई एक पढ़ाई की तरह करिए। रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, ये सब मत करिए। नींद प्रॉपर लीजिए, खाना प्रॉपर खाइए, समय को सही तरीके से बांट करके पढ़ाई करिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। ओवर प्रेशर्ड हो करके, बर्डन अपने सर पे सवार करके कोई सफल नहीं हुआ है, आप भी नहीं होंगे। इसलिए परीक्षा में सफलता के लिए, सेहत की बेहतरी के लिए रोज सवेरे भगवान शिव को जल चढ़ाइए। खास तौर से जिस दिन परीक्षा है उस दिन सुबह के समय भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाइएगा। और परीक्षा के लिए जब आप निकलेंगे, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी मिश्री खा करके जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।